हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यार, आपके जो मॉडल पेपर होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनके बारे में। और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इंग्लिश क्लास 12th की जो मॉडल पेपर है वो। और यह जो पेपर है वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया जा रहा है। जिन जो जो होते हैं संभावित प्रश्न पत्र नहीं ले पाते उनके लिए है। तो अगर आपके कोई दोस्त है जिनको दिक्कत हो रही है उनको ये वीडियो आप भेज सकते हैं। और बता दूं, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना यार, क्योंकि पिछले साल की तरह, पिछले 2-3 साल की तरह इस साल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो आएगी आपको। तो ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जाके ज्वाइन हो जाना। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आपके जो है सेक्शन 1, जो कि आपके रीडिंग कंप्रहेंशन पे होते हैं। और आपके जो होंगे यार रिक्वेस्ट, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर करोगे जितने, उतने हिसाब से आपको जो डिमांड होंगे वो सारे पूरे करेंगे। तो आप हमें कमेंट में बताना कि और कौन से सब्जेक्ट के चाहिए आपको। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रीडिंग रीडिंग कंप्रहेंशन। ठीक है, ये अनसीन पैसेज होता है जहाँ पर आपको क्या है, इसे पढ़कर जवाब देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द आइडिया द कॉफ़ी इज़ बैड फॉर हार्ट। और एक मुझे कमेंट में बताना कि आपको पूरा समझा के ही वीडियो डालूँ मॉडल, क्योंकि समझा के अगर डालूँगा तो आराम से आपके आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो आप हमें बताना कमेंट में कि आपको वीडियो किस प्रकार चाहिए, या तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता दें या तो आपको समझाए भी इसमें। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। फिलहाल तो ये वीडियो मैं आपका ऐसे ही बना देता हूँ, और भी सारे सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आएगा अनसीन पैसेज। यार देखो, यहाँ पे इस प्रकार का होता है जिसमें आंसर द क्वेश्चन बोला जाता है, आंसर दिस क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको अनसीन पैसेज से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, कॉफ़ी इंक्रीजेज ब्लैंक ऑफ दोज पीपल हु रेगुलरली ड्रिंक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे पढ़ोगे तब समझ आएगा। ठीक है, सेकंड है, अ पर्सन शुड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी लेस देन 10 कप्स अ डे, मोर देन 10 कप्स, मोर देन 3 कप्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पर्सन है उसको नहीं पीना चाहिए कॉफ़ी। कितना नहीं पीना चाहिए, इतना ज़्यादा। तो उसको कितना नहीं पड़ना चाहिए, लेस देन 10 से कम नहीं पीना चाहिए, या तो 10 से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, या तो 3 से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, या इसमें से कुछ नहीं। तो इसमें से मेरे हिसाब से सी आना चाहिए, जिस हिसाब से है 3 बार तो पी सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, मोर देन 3 कप्स आ डे, तो वही आया। ठीक है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट कॉफ़ी डज नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, डायबिटीज, लंग कैंसर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कोलन कैंसर। आपको क्या है, पैसेज पढ़ोगे तब समझ आएगा। ठीक है, मैं कहाँ से आंसर दे रहा हूँ मत पूछना, क्योंकि नीचे में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे फाइंड वर्ड्स इन पैसेज सिमिलर इन मीनिंग है सेपरेटेड। और अगर यार अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में एकदम प्यार से बताना दिक्कत हो रही है। एक नया चैनल सिर्फ इंग्लिश के लिए शुरू करेंगे, जहाँ पे इंग्लिश को A to Z मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसा करना है, कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, पूरा इंग्लिश का एक अलग ही चैनल होगा। और केमिस्ट्री के लिए भी हम एक सर जो है ला रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको क्या दिक्कत होती है कि वहाँ पे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काम नहीं आते। जो 7 बार पढ़ता है सिर्फ उसी का पेपर अच्छा बनता है, वरना जो IMP पढ़ के जाता है वो कहीं ना कहीं पासिंग नंबर ही ला पाता है। तो आपके पास समय है, पढ़ना शुरू कर दो जो भी है, और हम अपना बेस्ट देंगे यार। यार यहाँ पर दूसरा जो अनसीन पैसेज है वो है, उस पर आपको समरी बताना है। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या है, समरी बताना है इसका। मेक नोट्स एंड कंटेंट ऑफ द अबव पैराग्राफ इन अ फॉर्मेट यूजिंग एब्रीविजन। उसके बाद मेक अ समरी ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल जो है यहाँ पे बताया गया है, नोट्स आपको कैसे बनाना है ये आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समरी होने के बाद जो है सेक्शन बी आता है, जो कि है ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड अ मीटिंग टू बी अ प्रेसिडाइड over by the principal to prepare a plan for annual function. You are secretary of your union school of excellence रायपुर CG। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है नोटिस। ठीक है, अपने स्कूल वाला जो नोटिस होता है किस प्रकार का होता है, कैसे लिखते हैं, सबके मार्क्स होते हैं भाई। पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नोटिस लिखना है, नोटिस के बाद जो वो है सब्जेक्ट वो लिखना है, उसके बाद डेट लिखना होता है, उसके बाद 3 से 4 लाइन में आपको पैराग्राफ में समझाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, देख लो। उसके बाद है यू आर अ शिखा सुनील हेड गर्ल बॉय ऑफ अ DAV पब्लिक स्कूल भिलाई राइट अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर द क्विज कॉम्पिटिशन।
तो यहाँ पे भी सेम है, स्कूल का लिखो, फिर नोटिस लिखो, फिर जो सब्जेक्ट है वो लिखो, फिर डेट लिख के आपको शुरू करना है। तो छोटा सा होता है, नोटिस है, फ्री का मार्क्स होता है, 4-5 नंबर के आते हैं। तो आपको अच्छे से इसको तैयारी कर लेना है, मैं आपको आगे तैयारी कराऊंगा, तो अब टेंशन मत लेना। अब आ गया नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल, ठीक है। तो 16 है, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो अच्छे से कर लेना, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सेट पे पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार होता है, पूरा सारा एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भिलाई, सब्जेक्ट लिखना पुअर सैनिटरी प्रॉब्लम जो भी है, कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, और यहाँ पे आपको इस प्रकार लिखना होता है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, वहाँ पे आपको लेटर आएगा फ्रेंड को इनवाइटिंग वाला। तो यहाँ पे कैसा आता है, एक आपको आएगा कि आप ऐसे इसको इसको लिखो, या तो आपको फ्रेंड को लिखो कि आपको समर वेकेशन बिताने हैं, या तो आपने टॉप किया है, या तो उसने टॉप किया है, जो भी है कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है, तो ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2-3 साल से हम करते आ रहे हैं ना, तो सारा चीज़ अपने को मालूम है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इस प्रकार की है। और यहाँ पर है 17, जहाँ पे पूछा गया है राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 250 वर्ड्स, ठीक है। तो आपको आर्टिकल लिखने होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसमें से आपको क्या है, इन आर्टिकल इन अबाउट एनी वन, कोई एक पे लिखना है, बेनिफिट ऑफ ईयरली राइजिंग, जल्दी उठने के फायदे, एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, इंडियन फेस्टिवल। तो 12th में हो यार, तो इंग्लिश अगर आपको नहीं आता, लिखने नहीं आता, तो यार थोड़ा टेंस सीखो, थोड़े वर्ड्स सीखो, क्योंकि इंग्लिश में अगर इंग्लिश आपको बनाना आ जाएगा ना, तो आपको क्या है, ये जो सेक्शन ए सेक्शन बी वाला काम होता है ना, यहाँ पे एंशिएंट पैसेज पे इंग्लिश लिखना, नोट्स पे लिखना, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन है। आपको अगर इसके आंसर्स देखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और आराम से इसको पढ़ते रहना, ठीक है। और यार दोस्तों में शेयर जरूर करना यार, आप अगर शेयर करोगे, मोटिवेट होंगे, तो हम आपको और भी चीज़ें ला के देंगे, क्योंकि आप लोग क्या है, एग्जाम टाइम में ही पढ़ते हो, पढ़ाई अभी से शुरू कर दो आप, ठीक है। ग्रामर है, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर। और पहले बता देता हूँ यार कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। डू एज गेट इट डायरेक्टेड यहाँ पे बताया गया है, और अनलेस यू आर द हॉनेस्ट, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि पिछले 2-3 साल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से 70% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है ना। वैसा तो नहीं बोलूँगा यार कि पूरा 5 के 5 को पेपर में आते हैं, लेकिन 3 से 4 पेपर में यार 60-70-80% क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, फेक के कोई चीज़ बतानी नहीं है, जो चीज़ है सो है। आपको साल भर आप पढ़ नहीं सकते, जो कि हम इसको आपको एंड टाइम में दे देंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई करो यार, और हमारे साथ बने रहो, सारी चीज़ें आएंगी, सपोर्ट चाहिए बस आपका, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपके ग्रामर पोर्शन होते हैं, जहाँ पे आपको सेंटेंस को रीराइट करना होता है, इफ लगा के, अनलेस लगा के, फिर सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लासेस में करना होता है, फिर आपको नरेशन में करना होता है, फिर उसके बाद चेंज द वॉइस करना होता है, ठीक है। कंबाइन द सेंटेंस टू मेक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। और इसको आपको आंसर्स भी मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो आंसर्स देख सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सेक्शन सी, देखो कि आंसर यहाँ पे आप देख लो। सेक्शन सी है जहाँ पे आपको लिटरेचर पूछा गया है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में क्या है, रीड द स्टैंजा ऑफ द पोएम केयरफुली। तो आपको ये पोएम पढ़ना है और इसके आंसर्स देने हैं। तो देख लो भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 19 का ए है, 20 का ए है, 21 का सी है, 22 का ए है, ठीक है। इस प्रकार की है। उसके बाद आपको क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड ब्रीफली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। सेम चीज़ है, आपको फिर से वही चीज़ करना है, पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। तो यार देखो, इंग्लिश में ना फ्री के मार्क्स देते हैं, पढ़ना होता है, आंसर्स देने वाले हैं। अब बताओ इससे ज़्यादा इजी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 23, 24, 25, 26। इसके आंसर्स इस प्रकार हैं, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 50 वर्ड्स में आपको देख सकते हो, 27, 28, 29, और उसके बाद आपको क्या है 30, हु इज़ जो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज इवेंट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो आप इसे पढ़ लेना। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से आएंगे, जो कि डीप वाटर है, ठीक है। और पिछले साल यार हमने क्वेश्चन दिए थे, 10-12 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो वही है, पिछले 3-4-5 साल के पेपर जो होते हैं ना, उनको एनालाइज करके ही आते हैं, कोई हमारे पास कहीं से पेपर नहीं आता। जो भी चीज़ें हैं एनालाइज वाला है। अब आपके पास उतना समय नहीं होता और उतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप लोग एनालाइज कर सको, तो बस हम आपको वहाँ पे हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, देखो कि यहाँ पे दिखाते हैं मैं आपको। अब ये है आपके लास्ट, यहाँ पे व्हाट इज़ अ मोरल इशू ऑफ द स्टोरी, शूड विजार्ड हिज मॉमी रेसेस।
और आपको एक तो टाइगर वाला आएगा ही यार, टाइगर तो द टाइगर किंग तो आना ही आना होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। होप करता हूँ जो वीडियो पसंद आएगी, और बिना समझाते हुए ही वीडियो 10 मिनट की हो गई है, तो समझ सकते हो। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। बस इसी प्रकार की वीडियो चाहिए कि थोड़ा इस पर समझा के हम आपको दो, क्योंकि आप देखोगे तभी देंगे यार, वरना फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।